सपना चौधरी डांसर ट्रेंड को पकड़ा कि आने वाला जमाना स्टेज का है, तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है नहीं कमा रही है साहब। अगर आपको भी भविष्य में पैसा कमाना है तो आपको भविष्य के ट्रेंड को समझना पड़ेगा। अब आने वाले 10, 15, 20 साल पैसा कहाँ है? आंकड़े बोल रहे हैं आने वाले 10, 15 साल पैसा मिलने वालेगा इन 4 बड़ी इंडस्ट्रियों में। सबसे पहला पैसा सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। मानते हैं साहब? हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री। आप देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, आज से 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले अगर आपके एरिया में किसी को जिम करने का शौक था तो 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? गिने चुने एक आधे जिम होते थे कि नहीं होते थे साहब? लेकिन आज हर दूसरी गली में जिम खुल चुके हैं कि नहीं खुल चुके साहब? हेलो, पहले शादियां होती थी तो कोई 2-4 गांव में मिलाकर एक पार्लर होता था। आज हर दूसरे घर का दरवाजा खड़खड़ा तो पार्लर खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ? क्यों? क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि भविष्य में लोगों में सुंदर रहने का, स्वस्थ रहने का रुझान बढ़ रहा है, तो लोगों ने इस काम को करना शुरू कर दिया। और जो लोग इन कामों को करेंगे वो पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे साहब? यस। पार्लर से छोटा हो या बड़ा हो पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? यस। जिम से छोटा हो या बड़ा हो पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे साहब? दूसरे इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री। आप मार्केट में जाइए, छोटे शहरों का पता नहीं, बड़े शहरों में जाइए, मॉल में जाइए, एक ही दुकान में 2 प्रकार के टमाटर बिक रहे हैं। एक 30 रुपए किलो और एक 90 रुपए किलो। जो 30 रुपए किलो वाला है वो देखने में अच्छा है, लाल है, उसका रंग सही है, उसकी साइज सही है। 90 रुपए वाला है, उसका रंग भी आधा कच्चा आधा पक्का है, उसकी साइज भी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन वो महंगा बिक रहा है। क्यों? ऑर्गेनिक है। क्योंकि अब लोगों को रसायन मुक्त चीजें चाहिए, अब लोगों को शुद्ध चीजें चाहिए, अब लोगों को यूरिया युक्त पदार्थ नहीं चाहिए। लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आएगी तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी साहब? यस। हेलो, ई कॉमर्स तीसरी तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री, ई कॉमर्स। पिछले 2 साल में सब कुछ लॉकडाउन था, फिर भी सब चीज हमारे घर तक पहुंची कि नहीं पहुंची साहब? हेलो, पिछले 5 साल में मैंने 9 मोबाइल बदले हैं। 8,000 रुपए से लेके 84,000 रुपए का मोबाइल मैंने खरीदा, लेकिन एक भी मोबाइल खरीदने में दुकान तक नहीं गया। कहां से खरीदे होंगे साहब? ऑनलाइन। हेलो, ऑनलाइन। आप लोग खरीदते हैं नहीं खरीदते? यस। जब ये ऑनलाइन आया था तो हो सकता है उस समय इसका ट्रेंड नहीं था, लेकिन भविष्य इसका है या नहीं है साहब? यस। मेरे घर के सामने दुकान है राशन की, लेकिन मुझे 15 रुपए का ब्रेड पैकेट भी मंगाना होता है तो मैं उस दुकान से नहीं लेके आता, मैं ऑनलाइन ऑर्डर दे देता हूँ। और वो ऑनलाइन वाला 10 किलोमीटर दूर से वो 15 रुपए का ब्रेड पैकेट पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता साहब? यस। और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा या घटेगा साहब? ये बढ़ेगा। जब आपको वही चीज घर बैठे बैठे उतने में मिलेगी तो आप बाहर क्यों जाएंगे? ये 3 धंधे तेजी से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे साहब? और चौथी इंडस्ट्री जो बढ़ रही है कोरोना के बाद जिसने स्पीड पकड़ ली है, वो है घर बैठे बैठे बिना लागत के, बिना पूंजी के व्यापार। अब लोगों को समझ में आ गया है कि पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लेकिन पैसा लगाने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे लोग अब घर बैठे बैठे बिना पूंजी का व्यापार करने का रुझान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा साहब? तो आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये 4 प्रकार के बिजनेस स्पीड पकड़ेंगे, गति पकड़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें मीटिंग तो बुलाया है आरसीएम की और धंधे बता रहे हैं अलग अलग प्रकार के, और उन धंधों में आरसीएम भी कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन चारों में आरसीएम तो कहीं भी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर आप बारीकी से देखें किसी भी चीज को, तो आरसीएम में चारों आरसीएम नहीं है, लेकिन आरसीएम में चारों है या नहीं है साहब? यस। आरसीएम में चारों है या नहीं है साहब? यस। नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का बिजनेस है, भविष्य की तैयारी के साथ काम कीजिए दोस्तों। कॉम्बिनेशन है चारों फील्ड जो आने वाले दशकों में, आने वाले 10, 15, 30, 40, 50 सालों तक जो इंडस्ट्रियां ग्रो करने वाली हैं, वो चारों की चारों आरसीएम बिजनेस के अंदर शामिल हैं। और यू विल ग्रो ओनली विद ग्रोइंग इंडस्ट्री। आप बढ़ती हुई इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ सकते हैं। सही धंधा हो गया? क्लियर है धंधा? सही है? अब सही बंदा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि काम तो सही मिल गया, लेकिन गलत लोगों के साथ लगे रहोगे तो क्या होगा साहब? कुछ मिलेगा?
पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो सही काम के साथ साथ बंदा सही होना चाहिए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। हमें बंदों के साथ ही तो काम करना है ना साहब। हेलो, सर ने हमें आपको बताया अभी प्रोडक्ट तो एक था तब भी लोग टेक्निकल बन गए, और आज 700 प्रोडक्टों के बावजूद भी लोग रॉयल्टियां मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं 5-5 साल से। कारण क्या है? तो एक ही चीज निकल के आएगी, अगर आप उसका डीएनए निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत लोगों के साथ लगे हुए हैं। हेलो, यस। तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। छोड़ना किसी को भी नहीं है, लेकिन पकड़ना किसको है ये आपको पता होना चाहिए। पहली क्वालिटी, जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उसके सपने आपसे बड़े होने चाहिए। ये बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है, और जिसके सपने ही नहीं है वो यहां पर क्या करने आएगा साहब? हेलो, टाइम पास। वो तो अपना टाइम पास कर जाएगा 2-4-5 साल, लेकिन आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा साहब? तो आप क्या चाहते हैं? कोई आदमी अपने पास के चक्कर में, अपने मजे के चक्कर में आपको टाइम बर्बाद कर जाए? और ईमानदारी से बताओ, आपको पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है चलने वाला है कि नहीं चलने वाला? यस। आपके सपने, उसके सपने आपसे बड़े होने चाहिए। दूसरा, वो आपकी बात मानता हो। कंप्रोमाइज करके आप बहुत ज्यादा दिन तक किसी के साथ काम नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी चीज आप समझ लीजिए, 1-2-5 महीने में, साल 2 साल में कुछ कल्याण होने वाला नहीं किसी का भी। जब तक वो और आप मिलकर अगले 10-15-20 सालों तक काम नहीं करोगे, ना आप डायमंड बनने वाले हो ना वो डायमंड बनने वाला है। और 15-20 साल तक भी खत्म नहीं होने वाला। उसके बाद उसके बच्चे आपके बच्चों के साथ काम करने वाले हैं। अब जब जन्मों जन्मों तक का रिश्ता है तो उसके साथ ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कंप्रोमाइज कर सकते हैं, चला लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? किस लिए हो जाएंगे?